हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और किसी को कोई स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं हो रही होगी। अभी मैंने ये दो वर्ड्स बोले, स्ट्रेस और एंजाइटी, जो कि आज के वर्ल्ड में बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रेस होता है ना, वो किसी वजह से होता है। जब भी हमें हमारी एबिलिटीज़ का टेस्ट देना होता है, हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट हो रही होती है, तब होता है। जैसे कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कोई इंटरव्यू है हमारी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, घर में कोई फंक्शन आ रहा है, मम्मी को हो जाता है, पापा लोगों को हो जाता है, इवन आपको कोई पंजा लड़ाने को कह दे किसी से तो हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे जाके बोलना हो तो स्ट्रेस हो जाता है। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस जो इसका फॉर्म होता है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस में आके हम कम से कम पढ़ाई तो कर लेते हैं। प्रेशर होता है कि नहीं यार एग्ज़ाम है, तो हम उस स्ट्रेस में आके पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। जब पॉजिटिव रहता है तो इसे यूस्ट्रेस बोलते हैं, जब नेगेटिव हो जाता है तो ये डिस्ट्रेस हो जाता है। मतलब मान लीजिए एग्ज़ाम आ रहा है, आप पढ़ रहे पर कुछ लोगों में होता है कि वो लेफ्ट आउट, वो छोड़ देते हैं, यार मुझसे नहीं हो रही पढ़ाई, मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये वाला जो इस फॉर्म में स्ट्रेस ने आपका डिस्ट्रेस का फॉर्म ले लिया, तो ये नेगेटिव हो जाता है। और जो एंजाइटी होती है वो बिना बात के होती है। मेनली एंजाइटी में देखा गया कि कोई कॉज नहीं होता, बिना बात के एंजाइटी होती जा रही है। हमारा दिमाग ये सोचता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। खुद के इमेजिनरी थॉट्स की वजह से जो टेंशन हो रही है वो एंजाइटी है। इसमें स्वेटिंग, डायरिया, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। पता है, ये एंजाइटी और स्ट्रेस सबको होती है, छोटे से लेके बूढ़े तक को ये एंजाइटी स्ट्रेस होता है। आपको याद है जब मैम बोलती थी कि कल ये वाला पेपर लेके आना है, ये वाला चार्ट लेके आना है, तो फिर हमें टेंशन हो जाती थी। अगर ये चार्ट नहीं आया तो फिर पता नहीं मैम हमें क्या कर लेंगी। तो एक छोटे बच्चे को भी एंजाइटी होती है, छोटे बच्चे को भी टेंशन होती है। तो थोड़ी मोड़ी एंजाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, सबको होती है। दिक्कत जब आती है जब ये एंजाइटी बड़ा रूप ले लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे होने लगती है, जो कि जिस बात पे ज़रूरी भी नहीं है ना, उस बात पे एंजाइटी होने लग रही है। तो इसे हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और यही अगर स्ट्रेस हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। होता क्या है, जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी डेली लाइफ से हटकर होती है, तो उसमें हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन वाला जो सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट होता है। बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन जब दिक्कत तब आती है जब ये लॉन्ग टर्म तक एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शंस, ये सब भी हो सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो आपके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है? ऑब्वियसली सिम्टम्स के बेसिस पर। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, नींद नहीं आती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, थकान होती है, बाल झड़ रहे हैं। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। इसका सीवियर फॉर्म जो होता है ना, वो एंजाइटी के पैनिक अटैक्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि ट्रेमर्स आते हैं, बहुत भयंकर ट्रेमर्स आते हैं, बहुत स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, हमें अपनी हार्ट बीट जो होती है ना, हमारा दिल धड़कता है, वो सुनाई देने लग जाती है। स्पीचलेसनेस, मतलब हम बोल नहीं पाते, हम बोलना चाह रहे होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। ब्रेथलेसनेस, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि बस वो आदमी चाहता है कि ये बस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। चाहे उसको कोई कहेगा ना कि गोली मार के ये कंडीशन ख़त्म हो रही है, तो वो गोली मरवाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, है ना। इतनी भयंकर कंडीशन होती है। और उन्हें, जिनको ये पैनिक अटैक्स आते हैं ना, उनको डर रहता है कि कहीं दोबारा पैनिक अटैक्स उनको ना आ जाए। ठीक है, तो अब आपको ये जो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, इसको कंट्रोल कैसे करना है? देखो, जो इवेंट रिलेटेड एंजाइटी होती है ना, मतलब ये इवेंट आ रहा है तो आपको जो टेंशन हो रही है, वो ऑब्वियसली अपने दिमाग को समझाना है कि जैसे ही इवेंट ख़त्म होगा वो एंजाइटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और हर तीसरे बंदे को ये होती है, हर तीसरे बंदे को एंजाइटी होती है, तो आप एबनॉर्मल नहीं हो। ठीक है, खुद के दिमाग को समझाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये ऑब्वियसली चली जाएगी। और दिमाग को बिजी रखना है, ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये जो आपकी एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टाइम तक होती है आपके साथ, तो इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, डॉक्टर के पास जाओ। देखो क्या है, चोट लगती है तब भी तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, फिजिकली कुछ हार्म होता है बॉडी को तो भी तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, उसे एक्सेप्ट करते हो, तब तो बड़े चौड़े में जाते हो डॉक्टर्स के पास,
लेकिन जब ऐसे कोई मेंटल कंडीशन होती है तो क्यों घबराते हो? उसे एक्सेप्ट करो, जाओ साइकेट्रिस्ट के पास, जाओ डॉक्टर के पास, उसे बताओ और ये सही हो जाएगी। और आप अकेले नहीं हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे सबको होती है, ठीक है? तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। बाय।